हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो अब बढ़ते आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी को किसी ने लाइव थ्रेट दिया है? और दिया भी है तो किसने दिया है? तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दिलीप जोशी जो जेठालाल का किरदार करते हैं, उनका आशिक मोदी के साथ भयंकर लड़ाई हो गया है। बिग बॉस को टीआरपी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर्स का यूज कर रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की जो आ रही है सौरभ जोशी से रिलेटेड। सौरभ जोशी को किसी ने लाइव थ्रेट दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो धमकी मिली है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली है। न्यूज इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसमें लिखा हुआ था कि बिश्नोई गैंग ने यूट्यूबर से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, 5 दिन में पैसा न देने और पुलिस के पास जाने के लिए भी धमकी दी। कहा कि पुलिस के पास गए तो एक एक करके सभी घर वालों को देंगे। हालांकि हम इस न्यूज की पुष्टि नहीं कर। इससे रिलेटेड हल्द्वानी पुलिस का भी एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वो कुछ कहते हुए नजर आते हैं। उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, जो यूट्यूबर सौरभ जोशी जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें कि एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान देने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी के संबंध में। हमने सीसीटीवी भी खंगाले हैं, कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग है जिसमें कि जैसा कि पिछला घटनाक्रम था, ये भी कोई फेक था और ये जो घटना है इसको भी हम उस ढंग से देख रहे हैं, लेकिन इसमें कई चीजें और भी हैं। जैसी जांच पूरी होगी इसका खुलासा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सौरभ जोशी की तरफ से भी एक वीडियो बना के अपडेट दिया गया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। इस वीडियो में सौरभ जोशी क्या कहते हुए नजर आते हैं, उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। यूट्यूबर सौरभ जोशी को ने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा आजकल न्यूज़ में जो भी चल रहा है, हाँ वो सच है और उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी हमारे साथ में हुआ है और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। हमारे साथ में जो भी कंप्लीट ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी फैमिली यहाँ बैठी है। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा का। इसमें सबके फेवरेट जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जो किरदार निभाते हैं दिलीप जोशी, उनके और शो के प्रोड्यूसर जो आशिक मोदी हैं, इनके बीच में एक भयंकर लड़ाई होती हुई दिखी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज और ट्वीट देखने को मिले। इसमें से एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ था कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर आशिक मोदी और दिलीप जोशी के बीच में एक भयंकर लड़ाई देखने को मिली है और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ने का नौबत आ गया है। और इसके बाद दिलीप जोशी ने धमकी भी दिया कि वो इस शो को क्विट कर देंगे। और इसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि दिलीप जोशी ने आशिक मोदी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी थी और इसके लिए आशिक मोदी ने उनके कॉल को इग्नोर किया, जिसकी वजह से दिलीप जोशी जो है वो इंसल्ट फील कर रहे थे। हालांकि जो ये लड़ाई हुई थी वो अगस्त में हुई थी, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूज अब जाके सामने आ रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि दिलीप जोशी क्या सही में शो को छोड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो जो जेठालाल का किरदार निभाते हैं दिलीप जोशी जी, उनके जैसा किरदार कोई नहीं निभा पाएगा। और उसके बाद ये शो कितना चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये तो उसके बाद ही पता चल। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बिग बॉस सीजन 18 की। क्या बिग बॉस सीजन 18 को टीआरपी नहीं मिल रही है? लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। दरअसल इससे रिलेटेड एक वीडियो देखने को मिला फुकरा इंसान की तरफ। दरअसल वो जियो सिनेमा के क्रिएटर अड्डा पे बिग बॉस सीजन 18 पे रिएक्ट करते हुए एक वीडियो बनाते हैं और जिसके बाद से बहुत सारे ट्वीट देखने को मिले इससे रिलेटेड। इसमें एक फुकरा इंसान के फैन है, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि बिग बॉस सीजन 18 इतना फ्लॉप जा रहा है कि हाइप के लिए अभिषेक मलान के रिएक्शन क्लिप की जरूरत पड़ रही है।
अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की। लक्ष्य चौधरी के चैनल पे एक ब्लॉग देखने को मिला। दरअसल वो बात करते हुए नजर आए, जो यूट्यूबर आए थे इंडिया में, मिस्टर बीस्ट, केएसआई और लोगन पॉल, तो उससे रिलेटेड वो बात करते हुए नजर आए और बेसिकली वो इंडियन यूट्यूबरों को रोस्ट करते हुए नजर आए जो उनसे मिले थे। वो अपने वीडियो में क्या कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। जो फॉरेन वाले यूट्यूबर है उसकी है। तेरे गॉड की ड्रिंक आ गई। मैं तो कभी देखा नहीं है। बस रे। वो अपने बाकी इंडियन यूट्यूबर दोस्तों के जैसा नहीं है क्या? हाँ। चप्पल मांगिया ये तो कुर्ता पहन के मुंह में ले ले। तो भाई बाहर का यूट्यूबर है भाई, चाहे कितना ही बड़ा फ्लोप, कितना ही बड़ा क्लाउन हो भाई, उसकी ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी। चाय वाय मिल रही उधर? भाई मैं तो प्राइम लूंगा। भाई मिस्टर बीस्ट आए थे भाई बेचने भाई। अगर हम प्राइम लेंगे तो हो सके तो हमें नोटिस करें। अगर ये 60 रुपए से ऊपर की है तो टेस्ट वाली ओवर प्राइस ड्रिंक है ना भाई ऐसा मत बोल यार। मेरे गॉड आए थे इनको केएसआई बेचने। ये कितने की है? 600। और इधर हमको एक बार ओ या वो हमारा 100 रुपए चाय सी देंगे सारे भाई। बाप रे कितने की खा रहा, पूरी बना घूम रहा, बेटा पीरा मिस्टर बीस्ट के चक्कर में। वहीं केएसआई, मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड एक और पॉडकास्ट देखने को मिला जिसमें टू स्लॉगर जतिन सप्रू के साथ बात करते हुए नजर आए और इनके बारे में वो दोनों क्या बात करते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर द यूट्यूबर्स जो आए अभी इंडिया, मिस्टर बीस्ट लोग। नहीं, मैं तो इतना फैन भी नहीं हूं। मेरे को तो कोई आइडिया नहीं। इतना मेरे को पता है कि कोई गंद सी ड्रिंक चेप रहे हैं बच्चों को। 400 रुपए की। अपने बच्चों को दूर रखना। अपने बच्चे नींबू पानी पीते। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी से रिलेटेड एक रिपोर्ट देखने को मिला। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था कि एक बीजेपी के लीडर हैं जो उनके ऊपर एक केस दाखिल करते हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट था उसको टैग करते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं तुमसे ना हो पाएगा और हंसने वाली इमोजी लगाते हैं। दरअसल वो रिपोर्ट थी कि बीजेपी लीडर 6 टाइम टू करेक्ट अनदर एफिडेविट इन डेफेमेशन सूट अगेंस्ट ध्रुव राठी। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बीस्ट बॉय शो की। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में वो ट्वीट करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। दरअसल वो ट्वीट में लिखते हैं कि आज ट्रैफिक वालों ने रोक लिया, बोले पॉल्यूशन पेपर दिखाओ, मैंने कराया था तो दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला दिल्ली में पॉल्यूशन चल रहा है और आपकी कार अलाउड नहीं है, तो हम आपका 22,000 का चालान कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी के ऊपर अगर 22,000 का चालान होता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं समय रैना की। समय रैना के लिए एक बड़ा अचीवमेंट देखने को मिला क्योंकि इंस्टाग्राम पे उनके 4 मिलियन फॉलोअर पूरे हो गए हैं। और इसके बाद इससे रिलेटेड वो स्टोरी लगाते हैं और उसमें लिखते हैं कि थैंक यू फॉर 4 मिलियन, रिलीजिंग 40 मिनट ऑफ डिलीटेड फुटेज फ्रॉम रघु एंड तन्मय एपिसोड ऑन मेंबर्स ओनली इन 2 आवर्स। इस एपिसोड का वो हिस्सा वो मेंबर्स ओनली करके अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जो उनके चैनल के मेंबर होंगे वो इस वीडियो को देख चुके होंगे अभी तक। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं जैक पॉल और माइक टाइसन का जो फाइट हुआ। अब उसके बाद क्या जैक पॉल से आइसो स्पीड भिड़ते हुए दिखेंगे? जैक पॉल एंड उनके मैनेजर ने कॉल आउट किया आइसो स्पीड को, कहा कि वो $20 मिलियन मैच कराएंगे आइसो स्पीड के साथ। और ये तब उन्होंने कहा जब आइसो स्पीड ने कहा था कि वो जैक पॉल को बीट कर सकते हैं। तो अगर जैक पॉल वर्सेस आइसो स्पीड होता है तो इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अलग बात है, लेकिन इंटरनेट ब्रेक जरूर होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसमें एक लड़का और लड़की रोड पे लड़ते हुए दिख। दरअसल इस वीडियो में जो लड़का लड़की दिख रहे हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और लड़की ने लड़के को चीट किया। इसके बाद जो लड़का गिफ्ट दिया था स्कूटी उस लड़के को, वो वापस मांगने लगा। इससे रिलेटेड जो वीडियो वायरल हो रही है वो उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। ও 1.5 বছর থেকে আমাকে ধোকা দিচ্ছে। আমার কথা হলো তুমি যখন আমার সাথে হ্যাপি না থাকবে তুমি আমাকে বলতে পারবা। আমি ডাইরেক্টলি ওকে বলেছি তোর যদি আমার সাথে হ্যাপি থাকার না থাকে তুই আমাকে ডাইরেক্টলি বল না। আমি গাড়ি যাই তো বাড়ি যাও বাড়ি যাও বাড়ি তুই জানো তো বাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি এখানে না এই তোকে রাস্তা সহজ আছে। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन की। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम आता है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज देखने को मिला जिसमें दिल्ली की सीएम आतिशी ने सेंटर को ब्लेम किया है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सीएम आतिशी हैज ब्लेम्ड सेंटर फॉर राइजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। सी हैज क्रिटिसाइज्ड बीजेपी फॉर इट्स इनएक्शन ऑन सुटेबल बर्निंग अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।